हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ट्रिक्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक इनइक्वालिटी, जो एसएससी के विभिन्न एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसे हम एनिमेशन के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से सोल्व करेंगे, जिसके बाद आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इनइक्वालिटी का ये पूरा टॉपिक इन तीन सिंबल्स पर आधारित है, जिसमें पहला सिंबल्स ये है जिसको हम बड़ा सिंबल्स भी बोलते हैं। दूसरा सिंबल हमारा ये है जिसको हम बीच का सिंबल भी बोलते हैं। और तीसरा सिंबल हमारा ये है जिसको हम बराबर का सिंबल या छोटा सिंबल भी बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होता है वो होता है कि इन सिंबल्स में रास्ता पता करना यानी कि जिधर इनका मुंह खुला है उधर की तरफ रास्ता है। यानी ये लड़का लेफ्ट से राइट इस रास्ते से निकल के जा सकता है। हम दूसरे में देखते हैं, जो बीच वाला है हमारा, इसका भी रास्ता इधर की तरफ है। यानी जो ये लड़का है ये लेफ्ट से राइट निकल के जा सकता है। ठीक है। जो हम नीचे की तरफ देखते हैं इसमें दोनों तरफ रास्ता है। इसमें लेफ्ट से भी रास्ता है और राइट से भी रास्ता है। कोई राइट से लेफ्ट भी जा सकता है और लेफ्ट से राइट भी जा सकता है। देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर वाले पर देखिए आप। ये जो लड़का है लेफ्ट से राइट निकल गया, क्यों? इसके बीच में रास्ता था। जब रास्ता था तो ये रास्ते से निकलते हुए इसमें पार हो गया। अब देखिए बीच वाले सिंबल में देखिए आप, ये जो लड़का है ये इसके बीच से निकलकर पार हो गया, क्यों? इसमें रास्ता था, अगर रास्ता नहीं होता तो ये पहले ही रुक जाता। अब देखिए आप इसमें देखिए, ये लड़का इसके बीच से निकल के यहाँ से आर पार हो गया। क्यों हो गया आर पार? क्यों? बीच में रास्ता था। यानी रास्ते का मतलब है जिधर की तरफ मुंह खुला हुआ है उधर की तरफ से रास्ता है। यानी कोई भी लेटर, कोई भी सिंबल इसके लेफ्ट से राइट जा सकता है। तो देखिए हम अपने अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब उन्हीं सिंबल्स को हम इस स्लाइड पर ड्रॉ करते हैं। तो हमारा पहला सिंबल आ गया, और हमारा दूसरा सिंबल ये रहा, और हमारा तीसरा सिंबल यानी छोटा वाला सिंबल ये रहा। अब ये जो राइट की तरफ लड़का खड़ा है इसको लेफ्ट जाना है। हम पहले क्या काम कर रहे थे, जो लेफ्ट से हम राइट भेज रहे थे। अब जो इस स्लाइड पर लड़का खड़ा है वो राइट की तरफ है और उसको लेफ्ट जाना है। अब वो जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? अब इसको रास्ता किधर से देखना है? इधर इसको देखना है जिधर से चोंच की तरफ से, चोंच वाली तरफ से इसको रास्ता देखना है कि रास्ता खुला है या बंद है। अब यहाँ पर इसने देखा कि रास्ता बंद है। रास्ता क्यों बंद है? क्यों? इधर चोंच बनी हुई है, कि जिधर चोंच बनी हुई है उधर रास्ता बंद है, उधर से आर पार नहीं हो सकता। हमने देखा बीच वाले सिंबल में कहीं इधर भी चोंच बनी हुई है, यानी रास्ता बंद है, ये आर पार नहीं जा सकता। अब हमने इस वाले सबसे छोटे वाले सिंबल में हमने देखा कि इधर से रास्ता खुला हुआ है, यानी कि इधर चोंच नहीं बनी हुई, इधर रास्ता खुला हुआ है। इसमें राइट में भी रास्ता खुला हुआ है और लेफ्ट में भी रास्ता खुला हुआ है। तो पहले वाले सिंबल में देखो आप, ये लड़का जाते जाते रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि रास्ता बंद था। बस मुझे इतना ही समझाना है। अब देखो दूसरे वाले सिंबल में देखो आप, दूसरे वाले हमने सिंबल में देखा तो वहां भी लड़का जाते जाते रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि रास्ता बंद था। अब तीसरे वाले सिंबल में देखो आप, तीसरे वाले सिंबल में ये लड़का जाते जाते ये पूरा पार हो गया। क्यों पार हो गया? क्योंकि रास्ता खुला हुआ था। जब रास्ता खुला हुआ था तो ये लड़का पार हो गया। सिर्फ हमें इसमें दो कॉन्सेप्ट समझने हैं, एक तो हमें रास्ता देखना है और एक हमें पावर देखनी है। रास्ता हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, अब हम चलते हैं अगले स्लाइड स्लाइड पर, यानी पावर की तरफ। तो देखिए, मैथ के टाइम में बोलते हैं इन सिंबल को बड़ा सिंबल, बीच का सिंबल और बराबर का सिंबल। लेकिन हम यहाँ पर रीजनिंग की टर्म में हम इनको बोलेंगे, बड़े वाले सिंबल को बोलेंगे हम बड़ा भाई, बीच वाले सिंबल को बोलेंगे हम बीच का भाई, और बराबर वाले सिंबल को यानी छोटे सिंबल को बोलेंगे हम छोटा भाई। अगर ये तीनों भाई कहीं पर खड़े होंगे तो सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी? तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा पावर जो होगी वो बड़े वाले भाई की होगी। लेकिन अगर वहां पर बड़ा वाला भाई उपस्थित नहीं है, वहां पर सिर्फ बीच वाला भाई और छोटा भाई उपस्थित है, तो वहां पर सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी? तो ऑब्वियसली छोटे की तो नहीं चलेगी, फिर वहां चलेगी बीच वाले की। देखो, अब मुझे इसमें पावर में और आपको रास्ते में सिर्फ यही बात समझानी थी कि रास्ता किधर से है और पावर किसकी होगी। अब इसी के आधार पर मैंने कुछ एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं, तो अब उनको सोल्व करके देखते हैं। तो चलिए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए, जो हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं उनको हम सोल्व करेंगे। जो ये क्वेश्चंस होते हैं इनको जो हम सोल्व करते हैं वो सोल्व करते हैं ऑप्शन की मदद से। ऑप्शन की मदद से मतलब हम देखेंगे कि हमें ए से सी पर जाना है। ए से सी पर जाना है मतलब
ए से ए सी की तरफ रास्ता खुला हुआ है, खुला हुआ है। सी से ए की तरफ भी रास्ता खुला हुआ है, लेकिन हम यहाँ ए से सी की तरफ जाएंगे। जब हम ए से सी की तरफ जाते हैं तो यहाँ देखिए ए कहाँ पर है, ए आपका यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, और सी कहाँ पर है, सी आपका यहाँ पर है। तो हम देखते हैं कि रास्ता, सबसे पहले हमारा काम है कि रास्ता देखना, रास्ता खुला है या बंद है। उसके बाद देखते हैं पावर। सबसे पहले हम रास्ता देखते हैं। तो रास्ता देखिए आप, तो ए से सी की तरफ ये रहा, ये रास्ता खुला हुआ है, यानी गेट खुला हुआ है। तो हम यहाँ से बी पर पहुंच गए, ठीक है। और अब हम बी से सी पर जाने की कोशिश करेंगे। अब देखो इधर रास्ता खुला हुआ है, बंद है, इधर भी रास्ता खुला हुआ है। तो हम ए से सी पर पहुंच गए। हम कहाँ पर पहुंच गए, ए से सी पर पहुंच गए। तो पहला हमारा काम हो गया कि रास्ता खुला हुआ है। अब हम दूसरा देखते हैं पावर। पावर कैसे देखेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा छोटा भाई। कौन सा भाई है, छोटा भाई। लेकिन ऊपर कौन बैठा है, ए से सी के बीच में, ए से सी के बीच में बैठा है यहाँ बीच वाला भाई। जब यहाँ बीच वाला भाई बैठा है तो ऊपर चलेगी बीच वाले भाई की, लेकिन यहाँ किसकी चल रही है, यहाँ चल रही है छोटे भाई की। तो नीचे भी बीच वाला भाई होना चाहिए था, नीचे भी बीच वाला भाई होना चाहिए था, तभी ठीक होता। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। अब दूसरा ऑप्शन क्या कहता, दूसरा ऑप्शन हमारा ये कहता कि हमें बी से डी की तरफ जाना है, यानी रास्ता किधर खुला है, रास्ता ये खुला है इधर। जब ये रास्ता खुला खुला हुआ है, यानी बी जाएगा डी की तरफ। जब बी डी की तरफ जाएगा तो देखो बी ये रहा और डी ये रहा, बी से डी की तरफ। तो हमने देखा कि रास्ता रास्ता खुला हुआ है बी से, तो बी पहुंच गया सी पर। जब सी पर पहुंच गया तो वहां से देखा उसने कि सी के बाद भी रास्ता खुला हुआ है, तो यानी बी डी तक पहुंच गया। जब बी डी तक पहुंच गया, अब क्या देखा कि अब हम पावर देखते हैं। यहाँ ऑप्शन में कौन था, ऑप्शन में था बीच वाला भाई। ऑप्शन में कौन था, बीच वाला भाई। लेकिन क्वेश्चन में बी से लेकर डी तक कौन है, हाँ बड़ा भाई भी मौजूद है। जब बड़ा भाई मौजूद है तो बीच वाले कहाँ चलेगी, तो यानी ऑप्शन में भी हमारा बड़ा भाई होना चाहिए था। तो इसलिए ये वाला भी हमारा गलत हो गया। अब चलते हैं हम तीसरे ऑप्शन की तरफ। तीसरा ऑप्शन है हमारा कि हमें जाना है बी से डी पर, यानी रास्ता किधर खुला हुआ है, रास्ता ये खुला हुआ इधर। जब ये रास्ता खुला हुआ है तो यानी बी जाना चाहता है डी की तरफ। और जब बी डी की तरफ जाना चाहता है, यानी बी से लेकर डी पर, तो हम बी से लेकर डी पर जाते हैं। तो बी से रास्ता खुला हुआ है, बी से सी पर पहुंचे, और सी से फिर रास्ता खुला हुआ है, यानी डी तक पहुंच गए। पहुंच गए, ठीक है। यहाँ पर कौन है ऑप्शन में, ऑप्शन में है हमारा बड़ा भाई। जब ऑप्शन में बड़ा भाई है और ऊपर कौन कौन है, छोटा भाई और बड़ा भाई, तो ऊपर किसकी चल रही है, बड़े भाई की, और ऑप्शन में किसकी चल रही है, बड़े भाई की, यानी ये हमारा ऑप्शन ठीक हो गया। तो चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम इस एग्जाम्पल को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, पी से एस की तरफ जाना है। हम एस से पी की तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि रास्ते दोनों तरफ से खुले हुए हैं, लेकिन हम यहाँ सिंपल वे में पी से एस की तरफ चलेंगे। जब हम यहाँ पी से एस की तरफ चलेंगे, जब हम यहाँ पी से एस की तरफ चलेंगे तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रास्ते खुले हुए हैं या बंद है। तो पी से जब हम क्यू की तरफ गए तो हमने क्या देखा, रास्ता खुला हुआ था, ठीक है। हम क्यू तक पहुंच गए। अब हम क्यू से हम आर पर चलेंगे। जब क्यू से आर पर चलेंगे तो वहां भी रास्ता खुला हुआ था। रास्ता क्यों खुला हुआ था, कि इधर से हमारा इधर से हमारा ओपन है, यानी खुला हुआ है। अब हम आर से एस की तरफ, यानी हम पी से एस तक पहुंच गए। अब क्या हमें चेक करना है, रास्ते हमारे खुले हुए हैं, लेकिन अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करनी पावर। हम पावर कैसे चेक करेंगे, हमारे ऑप्शन में है छोटा भाई। ऑप्शन में कौन है, छोटा भाई। और ऊपर कौन है, ऊपर है हमारा क्वेश्चन में हमारा बीच का भाई। तो यानी चलेगी किसकी, बीच के भाई की। और ऑप्शन में कौन है, हमारा छोटा भाई, यानी हमारा ऑप्शन हो गया ये गलत। अब चलते हैं हम दूसरे ऑप्शन की तरफ। दूसरे ऑप्शन में देखिए रास्ता खुला हुआ है किधर से, पी की तरफ से, यानी पी जाना चाहेगा एस पर, पी जाना चाहेगा एस पर। तो पी देखो पी किधर है, ये रहा पी, और एस किधर है, ये रहा एस हमारा। जब ये एस की तरफ जाना चाहेगा पी, तो पी ने देखा कि रास्ता खुला हुआ है, यानी पी पहुंच गया क्यू पर, पी पहुंच गया क्यू पर। अब उसने देखा कि क्यू के आगे भी आगे रास्ता खुला हुआ है, तो क्यू पहुंच गया आर पर। जब क्यू आर पर पहुंच गया तो आर ने देखा कि आगे भी रास्ता खुला हुआ है, तो वो पहुंच गया एस तक, ठीक है। तो पी पहुंच गया एस तक। जब पी एस तक पहुंच गया तो हमारा रास्ते वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बचा हमारा पावर वाला। हम देखते हैं पावर। तो हमारी ऑप्शन में किस कौन है, ऑप्शन में हमारा बीच वाला भाई। और पी से लेके एस तक है छोटा भाई, बीच का भाई, छोटा भाई। तो वहां सबसे ज्यादा किसकी चलेगी, वहां चलेगी बीच के भाई की, और ऑप्शन में भी हमारा बीच का भाई ही है। तो यानी ये हमारा एकदम ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरे ऑप्शन की तरफ। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो है आर की तरफ से रास्ता खुला हुआ है टी की तरफ, यानी आर जाना चाहता है टी तक। जब आर टी तक जाना चाहता है तो हम देखते हैं आर किधर है, ये रहा आर,
ये रहा R, और कहाँ जाना चाहता है, T तक जाना चाहता है। तो आर ने देखा कि रास्ता खुला खुला हुआ है एस तक, तो वो एस तक गया। एस तक जाने के बाद में उसने देखा कि आगे भी टी तक रास्ता खुला हुआ है, तो वो टी तक गया। ठीक है, अब हमारे रास्ते वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी रास्ते हम आर से लेकर टी तक पहुंच गए। अब देखते हैं पावर। तो तीसरे ऑप्शन में जो है हमारा, ऑप्शन में कौन है, बीच वाला भाई है। जब ऑप्शन में बीच वाला भाई है तो ऊपर कौन है, छोटा भाई आर से लेकर टी तक, और बड़ा भाई। तो ऊपर किसकी चल रही है, बड़े भाई, क्यों, बड़ा भाई मौजूद है वहां। लेकिन हमारा ऑप्शन में कौन है, बीच का भाई, तो इसलिए हमारा ये गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन में भी बड़ा भाई होना चाहिए था, कि जिसकी चलती है वही होता। अब हम चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथे ऑप्शन में हमारा कि क्या आर को जाना है टी तक। आर को कहाँ जाना है, आर को जाना है टी तक, क्योंकि आर की तरफ से रास्ता खुला हुआ है। आर जाना चाहता है टी तक, तो आर कहाँ पर है, ये रहा हमारा आर, ये रहा आर। आर जाना चाहता है टी तक। जब आर टी तक जाना चाहता है तो आर ने देखा कि रास्ता खुला हुआ है कहाँ तक, एस तक। एस के बाद देखा उसने कि यहाँ से भी रास्ता खुला हुआ है टी तक। अब आर पहुंच गया टी तक। जब आर टी तक पहुंच गया, अब हमारा रास्ते वाला टाइप वन हो गया कंप्लीट। अब हमारे दूसरा क्या था, दूसरा हमें चेक करना था पावर। अब नीचे कौन है, नीचे है हमारा बड़ा भाई, नीचे बड़ा भाई है। और ऊपर कौन है, ऊपर है हमारा छोटा भाई और सबसे बड़ा भाई। तो ऊपर किसकी चल रही है, ऊपर भी बड़े भाई की चल रही है, और ऑप्शन में भी बड़े भाई की चल रही है, यानी ये भी हमारा ठीक होगा। तो चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो इस एग्जाम्पल के हम ऑप्शन देखते हैं। तो जब हम ऑप्शन देखते हैं तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं ए और सी, यानी रास्ता किधर से, रास्ता है सी से ए की तरफ। रास्ता किधर से, रास्ता है सी से ए की तरफ। तो हमें सी से ए पर जाना है। अब सी से ए पर कहाँ पर कैसे जाएंगे, ये रहा सी और ये रहा ए। कैसे जाएंगे, हम जाएंगे इस तरीके से। कैसे, हम गए सी से ए की तरफ। जब हम सी से ए की तरफ गए तो हम देखेंगे कि रास्ता खुला हुआ है बंद है सबसे पहले। तो हमने देखा कि सी से बी के लिए रास्ता खुला हुआ है और बी से ए के लिए रास्ता खुला हुआ है, यानी रास्ते वाला हमारा क्लियर हो गया कि रास्ता खुला हुआ है। अब देखेंगे हम पावर। हमारी ऑप्शन में किसकी पावर है, ऑप्शन में हमारा ये बीच वाले भाई, और ऊपर कौन है, ऊपर है छोटा भाई और ये बीच वाला भाई। तो ऊपर किसकी चल रही है, ऊपर बीच वाले भाई की चल रही है, नीचे भी चल रही है बीच वाले भाई की। तो यानी कि ये हमारा ठीक हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे ऑप्शन पर। अब दूसरे ऑप्शन में देखेंगे हम कि बी से डी जाना है, डी से बी जाना है। रास्ता किधर से खुला हुआ है, रास्ता खुला हुआ है डी की तरफ से, यानी डी जाना चाहता है बी की तरफ। यानी हमारा डी जाना चाहता है कहाँ, बी की तरफ। जब डी बी की तरफ जाना चाहता है तो हम देखेंगे कि रास्ता खुला हुआ है या बंद है। तो डी से गए सी पर। जब डी से सी पर गए, क्योंकि रास्ता खुला हुआ था, और सी ने देखा बी की तरफ, तो उधर भी रास्ता खुला हुआ था, यानी डी पहुंच गया बी तक। तो हमारा रास्ता खुला हुआ था डी से लेके बी तक, अब हम वहां तक पहुंच गए। अब देखते हैं पावर। नीचे कौन है, नीचे हमारा बीच वाला भाई है, नीचे बीच वाले भाई की चल रही है। ऊपर कौन है, ऊपर है डी से लेके बी तक, बी बड़ा भाई और छोटा भाई। तो ऊपर चल रही है बड़े वाले भाई की, नीचे चल रही है बीच वाले भाई की। तो इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि बड़े भाई के सामने बीच वाले भाई की नहीं चल सकती। अब चलते हैं हम तीसरे ऑप्शन की तरफ। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरे ऑप्शन में जाना है हमें एफ से बी की तरफ। एफ से बी की तरफ क्यों जाएंगे, क्योंकि रास्ता एफ से बी की तरफ ही खुला हुआ है। रास्ता एफ से बी की तरफ ही खुला हुआ है, तो एफ जाना चाहता है बी की तरफ। एफ जाना चाहता है बी की तरफ, बी की तरफ जाना चाहता है। तो कैसे जाएगा, पहले जाएगा वो ई की तरफ, ई से डी, डी से सी, सी से बी। अब जब वो गया एफ ई की तरफ गया, तो उसने उसने क्या देखा, उसने देखा कि रास्ता खुला हुआ था, यानी बराबर दोनों तरफ से खुला हुआ होता ना रास्ता। तो उसने देखा कि रास्ता खुला हुआ था, चला पहुंच गया वो ई तक। ई के बाद देखा उसने कि अब भी रास्ता खुला हुआ है, वो पहुंच गया डी तक। टी के बाद पहुंचा वो सी पर, क्यों, रास्ता खुला हुआ था। और सी के बाद भी रास्ता खुला हुआ था, वो पहुंच गया बी तक। ठीक है, वो पहुंच गया। अब उसने क्या देखा, उसने देखा कि रास्ता तो खुला हुआ है। अब क्या पावर की बात है, नीचे कौन है, नीचे बड़ा भाई है, और ऊपर एफ से लेके बी तक कौन कौन आ रहे हैं, छोटा भाई, बीच का भाई और बड़ा भाई। जब बड़ा भाई आ गया तो ऊपर बड़े भाई की ही चलेगी और नीचे भी बड़े भाई की ही चल रही है। तो यानी ये भी हमारा ठीक है। अब चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो चलिए हम इस एग्जाम्पल के ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन हमने देखा, तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में ए जाना चाहता है सी की तरफ। हमें कैसे पता चला ए सी की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि रास्ता जो खुला हुआ है वो इस तरह ही खुला हुआ है कि ए की तरफ दरवाजा खुला हुआ है, यानी ए सी की तरफ जाना चाहता है। अब हमने क्वेश्चन में देखा कि ए कहाँ पर है, ए ये रहा, और सी कहाँ पर है, सी ये रहा, यानी ए सी की तरफ जाना चाहता है। सबसे पहले देखते हैं हम कि रास्ता खुले हुए हैं, रास्ते बंद है। पावर की बात बाद में करेंगे। तो ए गया बी तक, ए गया
बी तक, ए बी तक पहुंच गया। लेकिन जब बी सी की तरफ बढ़ा तो उसने क्या देखा, इधर रास्ता बंद था, ये क्या था, ये रास्ता बंद था, इधर दरवाजा बंद था। तो बी सी तक नहीं पहुंच पाया। जब बी सी तक नहीं पहुंच पाया तो ए कहाँ सी तक पहुंच पाएगा, तो ए बी तक ही पहुंच पाएगा, सी तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। इसमें ई जाना चाहता है सी की तरफ। ई कहाँ जाना चाहता है, ई जाना चाहता है सी की तरफ, क्योंकि ए की तरफ से रास्ता खुला हुआ है। तो ई कहाँ पर है, क्वेश्चन में ई हमारा ये रहा और सी ये रहा। ई जब जाना चाहता है सी की तरफ तो उसने क्या देखा, उसने क्या देखा कि यहीं पर दरवाजा बंद था। क्या था, रास्ता बंद था, दरवाजा बंद था। तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, जब आगे बढ़ ही नहीं सकता तो सी तक कैसे पहुंचेगा, तो वो सी तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए ये भी हमारा गलत है। तो चलिए अब मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं, हम उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं तो हम उसका पहला ऑप्शन जब देखेंगे तो देखेंगे कि ई जाना चाहता है बी की तरफ। ई कहाँ जाना चाहता है, ई जाना चाहता है बी की तरफ, क्योंकि ई की तरफ से रास्ता खुला हुआ है बी की तरफ को। अब क्वेश्चन में ई कहाँ पर है, क्वेश्चन में ई ये रहा और बी कहाँ पर है, बी ये रहा। यानी कि ई इस तरीके से बी की तरफ जाना चाहता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले रास्ता रास्ता खुला है या बंद है। तो ई कहाँ गया, डी तक। ई डी तक गया, लेकिन डी के जाने के बाद देखा उसने कि यहाँ पर रास्ता बंद है, वो बी तक नहीं पहुंच पाया। जब रास्ता बंद है तो ये रास्ता बंद होते ही ऑप्शन हमारा गलत हो गया। पावर की तो बात छोड़ ही दो। अब देखते हैं हम दूसरा ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में डी जाना चाहता है जी की तरफ, क्योंकि डी की तरफ से रास्ता खुला हुआ है, डी जी की तरफ जाना चाहता है। डी कहाँ है, क्वेश्चन में हमारा डी ये रहा और जी कहाँ है, जी ये रहा हमारा। तो डी जी की तरफ जाना चाहता है। तो डी कैसे गया, डी गया ई पर, डी गया ई पर और ई के बाद गया एफ पर, क्योंकि यहाँ भी रास्ता खुला हुआ था और एफ के बाद भी रास्ता खुला हुआ है, तो डी पहुंच गया हमारे जी पर। ठीक है, रास्ते वाला पहला क्लियर हो गया। अब देखते हैं पावर। अब नीचे है हमारा बीच वाला भाई, कहीं पर बीच वाला भाई खड़ा है तो उसी की चल रही है, लेकिन वहां पर क्या हुआ, डी से जब जी के भी देखेंगे तो वहां पर बराबर का भी साइन है, यानी छोटा भाई भी है, बीच वाला भाई भी और बड़ा वाला भाई भी है। तो वहां पर तो क्वेश्चन में तो बड़े वाले भाई की चल रही है, लेकिन ऑप्शन में बीच वाले भाई की, तो इसलिए गलत हो गया, क्योंकि दोनों जगह सेम होना चाहिए, चाहे बड़ा हो तो बड़ा, बीच का हो तो बीच का। अब हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। तीसरे ऑप्शन में क्या है, डी जाना चाहता है जी की तरफ। कैसे पता चला, क्योंकि डी डी की तरफ से रास्ता खुला हुआ है जी की तरफ। जब हम डी से जी पर गए, अभी पिछले वाले ऑप्शन में भी यही था, लेकिन सिर्फ साइन का फर्क है। तो डी से ई पर गए, रास्ता खुला हुआ है, ई से एफ पर गए, रास्ता खुला हुआ है, और ई से जी पर गए, रास्ता खुला हुआ है। नीचे हमारा ऑप्शन में है कौन है, बड़ा भाई, और ऊपर ऑप्शन में कौन कौन है हमारा, छोटा भाई, बीच का भाई और बड़ा भाई। ऊपर किसकी चल रही है, ऊपर बड़े भाई की चल रही है, ऊपर चल रही बड़े भाई की, और नीचे किसकी चल रही है, नीचे बड़े भाई की। तो ये हमारा ऑप्शन एकदम बिल्कुल ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो उसका पहला ऑप्शन है सी और ई, यानी ई जाना चाहता है हमारा सी की तरफ। ई जाना चाहता है सी की तरफ, ई की तरफ से रास्ता खुला है तो वो सी की तरफ जाना चाहता है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं ई कहाँ है, ई ये रहा, और सी की तरह सी ये रहा। जब ई सी की तरफ जाना चाहता है तो जब वो ई डी की तरफ निकला तो उसने क्या देखा, रास्ता बंद है। जब रास्ता बंद है तो क्या हुआ, वो ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सी जाना चाहता है एफ की तरफ, क्योंकि सी की तरफ से रास्ता खुला है। जब सी की तरफ से रास्ता खुला है तो हम देखते हैं ऑप्शन में सी कहाँ है, ये रहा, और एफ कहाँ है, ये रहा। जब सी की तरफ, सी जाना चाहता है एफ की तरफ, तो सी से पहुंचा डी, और डी से फिर पहुंची ई, ई से फिर पहुंचे एफ। जब एफ तक पहुंच गए यानी रास्ते खुले हुए थे, सी से डी, डी से ई से एफ। अब देखते हैं पावर। तो सी और एफ के बीच में है कौन है, बड़ा भाई, और सी और एफ के बीच में है बीच का भाई, बड़ा भाई और बीच का भाई, यानी ऊपर बड़ा भाई है, ऊपर बड़े भाई की चल रही है और नीचे बड़े भाई की चल रही है, यानी ये हमारा एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं हम तीसरे की तरफ। सी जाना चाहता है जी की तरफ। सी कहाँ जाना चाहता है, जी की तरफ। तो हम अब क्वेश्चन में देखते हैं सी कहाँ है, ये रहा, और जी कहाँ है हमारा, बिल्कुल लास्ट में। तो सबसे पहले हम रास्ता देखते हैं कि रास्ते खुले हैं या बंद है। तो सी से पहुंचा डी, डी से के बाद ई, ई के बाद एफ, क्यों रास्ता खुला हुआ है, और ई के बाद जी। तो सी से लेकर जी तक के रास्ते खुले हुए हैं। अब देखते हैं पावर। पावर क्या है, नीचे कौन है, बड़ा भाई, नीचे है बड़ा भाई, और आपका सी से लेकर डी तक क्वेश्चन में कौन है, बीच का भाई, बड़ा भाई, बीच का भाई, बड़ा भाई, यानी ऊपर बड़े भाई की चल रही है। और को हमारे आंसर उसमें हमारे ऑप्शन में भी बड़े भाई की चल रही है, तो इसलिए हमारा ये भी करेक्ट होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। यानी हम जब इसके ऑप्शन देखेंगे तो हमें ए से कहाँ जाना है, हमें ए से जाना है पी की तरफ, क्योंकि ए से जो रास्ता खुला हुआ है वो पी की तरफ खुला हुआ है, यानी ए जाना चाहता है पी की तरफ। तो अब हम क्वेश्चन में देखेंगे ए कहाँ है, ए ये रहा, और पी किधर है, पी दूसरे वाले पार्ट में है, ए पहले वाले पार्ट में है और पी दूसरे वाले पार्ट में है। यानी कि हम किस तरीके से जाएंगे, यानी कोई ना कोई कॉमन पार्ट होगा जो इसे बी तक पहुंचाएगा। तो हम पहुंचे ए से बी तक। जब ए से बी तक पहुंचे तो हमने देखा कि सी के बाद पहुंचने का कोई फायदा ही नहीं है, तो हम ए से बी तक पहुंच गए, यानी रास्ता खुला हुआ था। लेकिन यहाँ पी के पास में क्या है, बी। तो हम बी तक तो पहुंच चुके थे, बी से क्या पहुंचे, पी तक पहुंच गए। यानी कुल मिलाकर ए से लेके पी तक का सफर तय कर लिया। अब हमने क्या देखा, यहाँ कौन है, यहाँ बड़ा भाई है, यहाँ बड़ा भाई है, और ए से लेके पी तक यहाँ यहाँ बीच का भाई और यहाँ बड़ा भाई। यानी क्वेश्चन में बड़े भाई की चल रही है और ऑप्शन में बड़े भाई की चल रही है, यानी ये हमारा एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं हम दूसरे की तरफ। तो देखते हैं हम आर जाना चाहता है ए की तरफ, आर कहाँ जाना चाहता है, ए की तरफ। अब क्वेश्चन में आर कहाँ है, आर हमारा ये रहा, ए कहाँ है, ए हमारा ये रहा। एक पार्ट नंबर 1, एक पार्ट नंबर 2 में। अब हम आर से गए कहाँ गए, आर से बी पर। तो बी तक तो कोई जाने में फायदा है नहीं, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। अब हम जब आर से बी तक गए तो एक बी ये रहा इधर इस वाले पार्ट में, और बी से ए तक जब हम जाएंगे क्या होएगा, रास्ता क्लोज रहेगा। जब रास्ता क्लोज हो जाएगा तो हम वहां तक नहीं जा पाएंगे, ए तक नहीं जा पाएंगे, तो ये हमारा एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रीजनिंग का एक बहुत डिफिकल्ट चैप्टर था जिसको मैं बहुत ही आसानी से आपको समझा चुका हूँ। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप उनको सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।